all to ASAP classes and I hope you're all doing great. तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 10 दैट इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इस साल भी आप पढ़ोगे और थोड़ा सा ज़्यादा उसके बारे में मतलब कि क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट जाएंगे। बाकी तो 9th वाला ही है सेम, उसमें भी आपको जीरोस वगैरह निकालने पड़ते थे। ठीक है, और वहाँ पे भी आपने डिग्री वगैरह पढ़ी है। ठीक है, तो वही वाला पढ़ेंगे और मेनली इसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की ही ज़्यादातर बात करने वाले हैं, ज़्यादा ऊपर के पॉलिनोमियल्स में नहीं जाएंगे। आपका डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड था पर वो सीबीएसई ने काट दिया है। ठीक है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो जो जो हमारा सीबीएसई ने अभी भी रखा हुआ है सिलेबस में, हम उसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आपका पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, पॉलिनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ अब पॉलिनोमियल मैंने अलग क्यों कर दिया, पॉलिनोमियल इन x is given by px is equals to a naught x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2, यहाँ पे भी n ही करते हैं आप। ठीक है, n से ही शुरू करेंगे, n और ये भी n माइनस 1 और a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a1x प्लस a0। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अब ये पॉलिनोमियल क्या है, ये इसको बोलते हैं हम डिग्री n पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में क्या है, x की डिग्री जो है वो है n। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ोगे, अभी आप शुरुआत के पॉलिनोमियल जो स्टार्टिंग के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में तो आपको नहीं बताया जाता है, बट मैं यहाँ पे बता दूंगा। उस पर क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने, बट पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ना, डिग्री भी पढ़ी होगी। तो डिग्री का क्या मतलब होता है कि आपके पॉलिनोमियल के जो हमारा वेरिएबल है, पूरे पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में वेरिएबल x की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, उसको हम डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल की जो पावर होती है, द पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल इन px लिख देते हैं सीधे सीधा, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल और नेगेटिव। ठीक है, ये दो पावर्स हमारे x की नहीं हो सकती है, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि अगर फ्रैक्शनल और नेगेटिव पावर जाएगी तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि हम ये पावर गलती से ना लगा दें। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद हम बोलेंगे चलो पहले तो मैं इसमें ही क्वेश्चन देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दूं 3x² प्लस 2√x, ठीक है, ये हमारा px है। फिर एक gx 4x³ प्लस 2x की पावर 2/3 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू नहीं लिखना है, 0। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल और gx fx लिख देते हैं, इसे हम यहाँ पे लिख देंगे f4x² प्लस 3x की पावर 3/6/3 प्लस 2x। ठीक है, तो ये आपको मैंने ऐसी अपनी मर्जी से कोई भी 3 पॉलिनोमियल बना दिए, तो आपको उसमें बताना है कि कौन कौन सा जो पॉलिनोमियल है, कौन कौन से जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे इसको देते हैं, पहले वाले एक्सप्रेशन में क्या हो गया है, जो हमारे पॉलिनोमियल की पावर है ना, ये वाला तो ठीक है, बट जो नेक्स्ट वाले में जो हमारे x की पावर है वो हाफ हो चुकी है। आपको पता होगा जो रूट वाली पावर्स होती हैं उनको हम x की पावर 1/2 बोलते हैं। ठीक है, या फिर क्यूब रूट ऑफ x भी क्या होता है, x की पावर 1/3। तो यहाँ भी क्या हो गया, एक फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, जो हमारा पहला वाला ऑप्शन होगा ना, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका बड़ा उससे ध्यान रखना।
फिर नेक्स्ट में देखेंगे आप gx 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2/3 प्लस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे भी देखो आपको बाकी सारे तो ठीक हैं, बट इस वाले एक्सप्रेशन में क्या हो गया है, ये हमारी पावर जो है 2/3 के फॉर्म में आ गई है, इसीलिए इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल पाएंगे। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल हो चुका है कि जैसे ही मैंने फ्रैक्शन हटा दिया है, तो अभी 2x की पावर 2 हो गया है, तो ये अब आराम से पॉलिनोमियल बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में देखेंगे 4x² प्लस 3x की पावर 6/3 प्लस 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है। तो अब जिसने बोला ये पॉलिनोमियल है वो बिल्कुल सही है, और जिसने गलत नहीं बोला वो गलत है, क्योंकि क्या है देखो, ये जो 6/3 है, ये 3 से 2 टाइम्स 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, आपका 2 ही बचेगा। तो आपका देखो सारे x की पावर क्या हो गई है, इंटीग्रल हो गई, पॉजिटिव इंटीजर्स आ चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हमारा ये भी एक पॉलिनोमियल माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे देखो ऐसा नेगेटिव साइन आ रहा था माइनस, तो भी क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शनल और नेगेटिव पावर नहीं हो सकती। बाकी जो होल नंबर्स आप मान लीजिए, जितने भी होल नंबर्स हैं, सारी पावर्स अगर यहाँ लगी रहेंगी तो आप इजीली उसको बोल देंगे कि वो एक पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब करते हैं बात डिग्री, ठीक है। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल उठा लूंगा। ये सारे पॉलिनोमियल मैंने आपको दिए, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें डिग्री पहचाननी है। तो डिग्री पहचानने से पहले मैं आपको बताता हूँ डिग्री क्या होती है। वैसे मैंने एक बार बोल चुका हूँ कि पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम पावर जिसमें भी आपको दिख रही होगी ना, वही आपका क्या होगा, डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखो, 3 × x की पावर 0, x की पावर 2, x की पावर 3। तो मुझे बताइए सबसे मैक्सिमम पावर x की कौन सी थी, 3 है ना। तो इसकी जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में देखते हैं, 3x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम पावर मुझे x की दोबारा 3 ही दिखाई दे रही है, तो यही आपकी क्या होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। फिर यहाँ पे देखिए अगर, तो यहाँ पे आपको y की पावर 2 माइनस 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे y की पावर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जो 2 है वो मैक्सिमम है, इसीलिए डिग्री भी वही हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि x के ही टर्म्स में वेरिएबल आए, ठीक है। हो सकता है y के टर्म्स में आ जाए, u के टर्म्स में आ जाए, v के टर्म्स में आ जाए, ठीक है। पर ये सारे पॉलिनोमियल्स क्या हैं, ये पॉलिनोमियल्स हैं इन वन वेरिएबल, क्योंकि आपको पूरे एक्सप्रेशन में एक ही पॉलिनोमियल दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे x x x x, y x x, u u, v v x, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल भी होते हैं, पर उसकी बात आप नहीं करोगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, इसकी 2 हो गई, इसकी बताइए कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये जो रूट है ना वो 3 के ऊपर रूट लगा हुआ है, x के ऊपर कुछ भी नहीं है, x के ऊपर पावर क्या है, 1 है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 × x की पावर 0, हम 2 जब एक कांस्टेंट लिखा रहता है तो उसके साथ लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, इट्स 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x की पावर 2, x की पावर 1, तो आपका 2 सबसे मैक्सिमम पावर दिख रहा है, इसीलिए आपकी जो डिग्री है वो भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब नंबर्स फ्रैक्शन में हो सकते हैं बट पावर्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे u की पावर 1 है, अब चाहे उसके साथ 1/3 √3 कुछ भी लगाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो u की पावर 1, u की पावर 2, तो आपको दिख ही क्या होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर है हमारी 2, इसीलिए डिग्री भी क्या होगी, 2 होने वाली है। फिर देखो नेक्स्ट वाले में देखो कि √5v² माइनस 2/3v। अब यहाँ पे फिर से कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नंबर के साथ रूट लगा हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। मेन चीज है कि जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीजर्स में ही रहनी चाहिए, 0 हो सकती है या पॉजिटिव इंटीजर्स ही रह सकती है। तो यहाँ पे v² और v, तो यहाँ पे भी मुझे 2 ही मैक्सिमम पावर दिखाई दे रही है वेरिएबल की, इसीलिए इसकी डिग्री भी क्या होगी, 2 डिग्री होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इस पे x की पावर 1 दिखाई दे रही है, इसीलिए जो डिग्री है वो हमारी 1 हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, तो आप ये नोट कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पे अब डेफिनेशन लिखता हूं।
तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी डिग्री की? द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल एक्स नहीं लिखा क्योंकि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन इन द पॉलिनोमियल लिख देते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल हमें पता है कि वो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी डिग्री। उसके बाद अब आते हैं, अब जो अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं ना, तो उनका नाम भी थोड़ा अलग अलग होता है। शुरुआत के कुछ पॉलिनोमियल के नाम मैं आपको बताता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिन पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है ना वो 1 होती है। मतलब क्या है कि पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो क्या होगी? 1 होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 1, then it is known as लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हो गया। फिर अब देखते हैं, पहला तो ये आता है, मैं यहाँ पे सब पे जहां भी मैंने वो किया है। अब देखिए, लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और सबसे इंपॉर्टेंट है यही पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक आपका पूरा जो 10th का सिलेबस है, ठीक है, सारा इसी के ऊपर बेस्ड है। और 10th क्या, 11th 12th, ठीक है, आगे भी आप पढ़ेंगे जब, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल्स पे भी जाएंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको तो आप बहुत अच्छे से वो कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये 11th में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, 12th में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, जहाँ भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने के चांसेस होते ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए इस पे कोई लापरवाही आपने नहीं करनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 2, then it is known as quadratic polynomial। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जांपल में लिख दूं, जैसे ये होगा 4u + 9। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का। यहाँ पे 2x² + 3x + 6। तो देखो यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर आपको दिख रही होगी 2, इसीलिए ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने वाला है। फिर क्वाड्रेटिक के बाद आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक तो नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसकी क्या होगी? डिग्री होने वाली है 3। चलो फिर, इफ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल is 3, then it is known as cubic polynomial। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देते हैं, x³ + 2x² - x + 1। ठीक है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि देखो उसमें पूरे में x की आपको मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? 3 दिख रही है, डिग्री उसकी 3 है, इसीलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर एक आता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। if
द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 4, मतलब कि जिसकी 4 डिग्री होगी उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और एक आपके पूरे सिलेबस से बिल्कुल ही गायब है। और देन द पॉलिनोमियल is known as quadratic। मैं आगे पॉलिनोमियल लिखता हूँ, पक चुका हूँ पॉलिनोमियल बार बार लिख लिख के। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ इसका। 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि क्या है यहाँ पे जो डिग्री है मैक्सिमम वो क्या है 4 है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा जो पॉलिनोमियल का बेस है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब देखिए हमने पढ़ लिया है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल्स का नाम क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देख लेते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो, मैं एक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखता हूँ, बहुत सिंपल सा पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ कि x प्लस 2। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। मुझे बताइए मैं इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो जीरो कैसे बना सकता हूँ, कि x की वैल्यू क्या रखूं जिससे ये जीरो बन जाए। तो आप बोलेंगे कि मैं अगर x की जगह पे -2 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। फिर एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर -2। ठीक है, इसको मुझे अगर जीरो बनाना है तो मैं क्या रखूं इसकी वैल्यू, कि मैं इसको जीरो बना दूं। आप बोलेंगे 2 रख देता है। ठीक है, तो 2 रखोगे तो 2 की, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये 4। 2 रख देंगे तो ये आएगा 2 स्क्वायर -4, या फिर ये हो जाएगा 4 -4 विच इज 0। बट आप ये भी तो बोल सकते हैं कि -2 भी रख लो, -2 भी क्या होगा, स्क्वायर होकर 4 ही तो हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर -4 भी रखेंगे तो ये आएगा 4 -4, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर होता है जो क्या करता है, उसकी वैल्यू आप उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में रखते ही वो उस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, जीरो बनाता है। जैसे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन था, जैसे ही हमने x की वैल्यू -2 पुट करी, पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, रिड्यूस टू जीरो। ठीक है, तो यही काम होता है हमारे जीरो का। सेम यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर -4, तो यहाँ पे x की जगह पे जैसे ही मैंने 2 रखा तो वो पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया। x की वैल्यू मैंने -2 रखी, फिर भी पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारे जीरो की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब जीरोस का भी एक स्पेशल वो होता है कि हर एक पॉलिनोमियल का ना एक पर्टिकुलर, मतलब एक मैक्सिमम इतने ही जीरो हो सकते हैं। जैसे लीनियर, जितनी आपके जो पॉलिनोमियल की डिग्री बनती बढ़ती जाएगी ना, उतने ही नंबर ऑफ जो जीरोस हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जो है जीरो निकल सकता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल, अभी मैंने आपको x -2 का एग्जांपल दिया था, अगर मैं यहाँ पे 2 -2 लिखूंगा तो ये जीरो आ जाएगा। बट मुझे बताइए x की जगह पे 2 के अलावा कोई और नंबर रखूं जिससे ये जीरो आ जाए, तो हो सकता है ऐसा क्या कभी? तो आप बोलोगे ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री 1 थी, इसीलिए क्या हुआ है, इसमें एक ही नंबर है जो कि इसका जीरो बोला जाता है, और जो इसको क्या करता है, जीरो में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो आपको अगर ऐसे कोई जनरल पॉलिनोमियल दिखता है ax प्लस b, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है px ax प्लस b। तो इसका पॉलिनोमियल कैसे पहचानना है, तो आप क्या करो, पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल पुट कर दो, ax प्लस b इज इक्वल्स टू जीरो। और क्या करोगे, जब यहाँ पे x के लिए सॉल्व करोगे तो -b और x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -b/a। तो ये तो आप निकाल ही सकते हो। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस ऐसे लिखवा रहा था कि अगर आपको कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है
और उसका जीरो निकालना है, तो सिंपली उसको क्या करो, जीरो के इक्वल पुट करो और x के लिए उस वैल्यू को सॉल्व कर दो, तो x की वैल्यू जो भी आएगी वही इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros a polynomial can have is equal to the degree of that polynomial, ठीक है, of that polynomial। तो ये है हमारा और लेस, ठीक है। देखो अब क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आपका जो पॉलिनोमियल के जो जीरोस आए वो डिग्री के ही इक्वल है आए, ठीक है। हो सकता है उससे कम हो जाए, मतलब कि हो सकता है कि एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, वो होती है 2, है ना। पर जरूरी नहीं है इसके जो जीरोस आए वो 2 ही आए, हो सकता है वो 1 भी आए, ठीक है। और कभी कभार हो सकता है कि वो ना भी आए, ठीक है, कोई एग्जिस्ट ही ना करता हो जीरो, ठीक है। तो ये चांसेस बिल्कुल हैं, बट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एक पॉलिनोमियल के हो सकते हैं वो उसके डिग्री के ही इक्वल हो सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो 2 ही होंगे, क्योंकि उसकी डिग्री क्या है 2। कम भी हो सकते हैं पर उससे ज्यादा तो नहीं होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी चीज आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको समझाया कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो कैसे निकालते हैं। अभी हम आगे करने वाले हैं कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनको कैसे निकाल सकते हैं। हालांकि आपने वो 9th क्लास में पढ़ा है, वो वाला फैक्टराइजेशन वाला मेथड, ठीक है, तो वो भी करेंगे हम अभी। बट जो क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल वाले जो थे हमारे, उनके जीरोस निकालने का वो आपका डिलीट हो चुका है। बट एक बार मैं फिर भी ऐसी नॉर्मली फटाफट ऐसी हल्के में बताता हूँ। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस निकालने होते हैं तो उसको क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले तो हिट एंड ट्रायल से आप चेक करो कि कौन सा नंबर पुट करूं जिससे जीरो बन रहा है। जैसे ही वो नंबर आपको मिल जाए, ठीक है, तो उसको x प्लस उस पर लिख देना, ठीक है। तो जैसे ही उसको लिखोगे वो आपका एक फैक्टर बन जाएगा उस पॉलिनोमियल का, और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर नंबर से, उस पर्टिकुलर जो फैक्टर आया है उससे उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके आप बाकी के भी पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। बाकी आपको डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका यहाँ पे कट हो चुका है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक का ही वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ने से पहले कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सब वगैरह वगैरह करने से पहले हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे एक जीरो का, ठीक है, एक पॉलिनोमियल के जीरो का, ठीक है। तो जब भी आपको अगर क्या करना है, एक मान लीजिए ग्राफ दिया हो, ठीक है, एक ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल का। जैसे पॉलिनोमियल मान लो यहाँ पे, अगर एक एग्जांपल के मान लेते हैं x² + 2x + 1, ठीक है, ये आपको इस पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको ये दिया हुआ था। तो आपको अगर बोले कि इसके बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे। तो जहां भी वो क्या कर रहा होता है, x एक्सिस को कट कर रहा होता है, ठीक है, वही आपका क्या होता है, जीरो हमारा बोला जाता है। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2। हमें ये मतलब नहीं है वो y एक्सिस पे कहीं पे भी कट कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि y एक्सिस पे करने का हमारा जीरो नहीं गिना जाता है। वो मैं अभी बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। देखो इसको हम px के इक्वल लिखते हैं, ऐसा ही लिखते हैं ना कुछ। तो जो अब x एक्सिस कौन सी वैल्यूज बताता है, x एक्सिस वो वैल्यूज बताता है जो आप यहाँ x की जगह पे पुट करने वाले हो, ठीक है। x पे जो भी पुट करोगे यहाँ पे वो हमारा क्या बताता है, x एक्सिस की वैल्यूज बताता है, ठीक है। और जो हमारी इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आती है ना, वो हमारा कौन बताता है, y एक्सिस बताता है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू इसकी पुट करता हूँ 1, ठीक है। तो 1 जैसी पुट करूंगा तो क्या आएगा, 1 + 2 + 1, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो वैल्यू आ रही है 4। तो मुझे बताइए x की वैल्यू हमने 1 पुट करी थी और हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू आई है 4,
तो आप 1,4 आप ग्राफ में कैसे प्लॉट करते थे आपको पता होगा, है ना। तो आप ढूंढते थे कि यहाँ पे 1 कहाँ पे है, जैसे ही 1 यहाँ पे मिला तो आप यहाँ जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये 4 यहाँ पे ऐसे 4 दे रहा है, तो ये पॉइंट क्या होगा 1,4 होगा, ठीक है। और अब जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है कि जो पॉलिनोमियल है वो जीरो कौन से नंबर पे हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसका देखेंगे तो किस पे हो रहा होगा, ये -1 पे जीरो हो रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं ग्राफ थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्योंकि आपको फिर दिक्कत होगी समझने में। तो ये -1 यहाँ कहीं होगा और ये -1 के अलावा इसका कोई जीरो आने भी नहीं वाला है, ठीक है। ये ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। थोड़ा नीचे कर देते हैं इसे। तो ये कुछ ऐसा पॉलिनोमियल है, तो देखो है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट इसके जो जीरोस हैं वो सिर्फ एक ही आ रहा है, वो है -1, ठीक है। और बाकी कोई जीरो इसका एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए मैं आपको बताया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं पॉलिनोमियल के वो उसकी डिग्री के इक्वल हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल के उसकी डिग्री के ही इक्वल जीरोस निकले, हो सकता है कम भी हो और हो सकता है ना भी हो, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको समझाया कि जो हम x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करते हैं वो आप x एक्सिस पे प्लॉट करते हो, और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल के आती है उसको आप y एक्सिस पे प्लॉट करते हो। तो जीरो का मतलब क्या होता है कि जब भी हम x की कोई वैल्यू पुट करें और वो हमें क्या दे दे, जीरो दे दे, ठीक है। तो क्या किया हमने, अगर यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये आएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 -2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका जीरो के इक्वल। तो आप मुझे बताइए कि -1 पुट करते ही जीरो आया, तो -1, 0 को आप कैसे प्लॉट करोगे, ऐसे ही तो प्लॉट करोगे। -1 पे क्या हो गया, ये वैल्यू जीरो हो गई है, इसलिए ग्राफ क्या है इसको टच कर रहा है, वरना अगर टच नहीं कर रहा होता तो कहीं यहाँ प्लॉट करते कहीं यहाँ प्लॉट करते कि -1 पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी और -1 पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी, पर वो क्या दे रहा है -1 पे जीरो वैल्यू दे रहा है, इसीलिए वो x एक्सिस पे लाई करता है हमारा पॉइंट, ठीक है। तो जीरोस को पुट वो x एक्सिस पे ढूंढने का मतलब समझ में आ गया कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो ग्राफ पे जहां पे भी वो कट कर रहा है x एक्सिस को उसी को हम उसका जीरो मानते हैं। तो इसी वजह से होता है क्योंकि हम जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है उसको y एक्सिस पे लेते हैं और जो हमारे x की वैल्यू है जो हम पुट कर रहे हैं उसको हम x एक्सिस पे लेते हैं। तो जब भी y एक्सिस की वैल्यू जीरो जाएगी तो पॉइंट कहाँ होता है, x एक्सिस पे ही होता है, इसीलिए हमारे जितने भी जीरोस होते हैं वो x एक्सिस पे कट करते हुए ही मिलते हैं। कि ग्राफ कहीं पे भी बना हुआ है तो जहां पे भी ग्राफ क्या कर रहा है x एक्सिस को काट रहा है वही पॉइंट आपका क्या होगा, जीरो होने वाला है। देखिए एनसीईआरटी की 2.1 एक्सरसाइज में आपको पहचानना है कि किस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, ठीक है। अब देखिए ग्राफ से आप हमेशा ये इंटरप्रेट मत कर लेना कि जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतनी ही डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीरोस कम भी हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हो सकता है कि जीरोस 2 ही निकले, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है जीरोस हो सकता है कि क्वाड्रेटिक में क्या होगा डिग्री 2 है बट जीरोस हो सकता है एक ही निकले। इसीलिए पॉलिनोमियल का ग्राफ आपको ये नहीं बता सकता कि वो पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है, बट वो ये जरूर बता सकता है कि उसके जीरोस कितने होने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले वाले से शुरू करते हैं। तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो ग्राफ है वो उसका एक पैरेलल लाइन है टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि जीरो अगर होगा किसी पॉलिनोमियल का तो वो हमेशा एक्स एक्सिस को कट करता हुआ तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि इसका कोई भी जीरो नहीं है, तो नो जीरोस, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले देखते हैं। नेक्स्ट वाले में देखिए तो अगर हम चेक करें कि ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, तो देखो एक पॉइंट ये एक्सिस को कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब कोई बच्चे यहाँ पे देख के ये मत बोलो ना कि y एक्सिस को भी कट कर रहा है तो ये भी जीरो होगा, तो मैंने बोला है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ x एक्सिस को जहां पे कट करेगा वही आपका जीरो में गिना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 जीरोस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चेक करें तो यहाँ पे देखो एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो कितनी जगहों पे कट कर रहा है
ये आपको कट उसको कट कर रहा है 4 जगहों पे, तो 4 जीरोस इसके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ वाला में देखेंगे तो यहाँ पे देखो कहीं भी कट करता जा रहा है बट एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0। ठीक है 1 0, और यहाँ पे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 जीरोस। ठीक है 2 जीरोस इसके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में देखोगे अगर तो एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा स्पेशल क्या है कि ये जो ग्राफ है ना ये नीचे आ रहा है और इस पॉइंट को टच करते हुए ऊपर जा रहा है, ये क्रॉस नहीं कर रहा है, इसीलिए टच करते हुए जा रहा है, तो वो एक ही पॉइंट पे टच करता है ना। आपको टेंजेंट वगैरह आपने पढ़ा नहीं है बट फिर भी मतलब टच करने का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि टच कर रहा है, इसीलिए एक ही पॉइंट यहाँ पे माना जाएगा, इसीलिए 1 2 3 इससे क्या होंगे 3 जीरोस होने वाले हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको ये सब, तो ये भी आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये एक्सरसाइज 2.1 का निपट चुका है इतने में। तो आई होप आपको जीरोस का फील आ गया होगा कि ग्राफ में भी कैसे देखना होता है। एक और बार बोल देता हूं मैं, हमेशा क्या करना है, क्योंकि जो px इज इक्वल्स टू कोई भी ax प्लस b ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है, जब भी यहाँ पे हमें जीरो कैसे देखने हैं, जहां पे भी वो x एक्सिस को कट करता है वही आपके जीरोस माने जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो px की वैल्यू है वो हम y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और x की वैल्यू है वो हम x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, px की वैल्यू होल जो px है ना इसकी वैल्यू को जीरो बनाना होता है। तो जो नंबर जीरो बनाएगा तो क्या होगा, x की वैल्यू मान लो 1 पे क्या कर रहा है, इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है, तो आप क्या होगा ये 1,0 आपका पॉइंट आ जाएगा। तो 1,0 कहीं यहाँ लाया करेगा। मान लीजिए दूसरा जो वो है, मान लीजिए वो 3 पे जीरो बना रहा है, 3,0। ठीक है, तो 3,0 बना रहा है, तो ये पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसीलिए वो x एक्सिस पे लाया करेगा। इसीलिए हम सिर्फ x एक्सिस पे जहां पे ग्राफ कट करता है वहां पे हम उसको जीरो गिनते हैं। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर नहीं समझे फिर भी आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं एक और बार थोड़ा ढंग से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बारे में बात करने। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इस पे क्या देखेंगे हम कि जो हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, इसका मतलब है कि x स्क्वायर के आगे x स्क्वायर के अलावा जो भी लगा हुआ है ना वो होता है आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट। फिर x का कोफिशिएंट होता है x के अलावा जो भी चीजें लगी है, माइनस प्लस बी सी डी 1 2 3 4 √3 √4 कोई भी नंबर लगा हो, बस x के अलावा, x को छोड़ देना है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और c जो मतलब कि एक्स्ट्रा नंबर है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे x होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे b होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x एंड c होगा हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो हमारे रूट्स और उसके बीच, सॉरी रूट्स, हाँ तो एक और चीज बताता हूँ कि जीरोस को ना हम रूट्स के नाम से भी बुलाते हैं, ROOTS रूट्स। तो मैं यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में वो जीरोस का ही इस्तेमाल करता है शब्द का, और बाकी किताबों में देखेंगे तो वहां पे वो रूट्स का इस्तेमाल भी करता है, इसीलिए मैं दोनों लूंगा। तो देखो रूट्स या जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros slash roots of the polynomial px,
ऑफ द पी एक्स नहीं बोलते हैं, ऑफ पी एक्स ही बोलते हैं, देन क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू होता है किसके, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, मतलब कि जो भी बी टर्म है उसका नेगेटिव कर दो, ठीक है। इसके जो आगे साइन होगा ना उसको भी हम कंसिडर करेंगे, जैसे यहाँ पे तो प्लस है बट कई बार होता है यहाँ पे माइनस ऑफ बी होगा या माइनस ऑफ 2 3 जो भी लिखा होगा, तो उस माइनस को भी यहाँ कंसिडर करेंगे और आगे अलग सा माइनस भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूंगा तो ये होगा सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं एक्स, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर। ये आपका हमारा रिलेशन होता है इनके बीच का। फिर अल्फा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए सी, ठीक है। कांस्टेंट टर्म का मतलब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं करना, जो इसके साथ साइन होगा उसी को यहाँ पे कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैं अगर लैंग्वेज लिखूं तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इसका वो होता है। तो ये भी आप क्या करना, नोट कर लेना अपनी कॉपी में। देखो अब हर बार ना क्या होगा, जब भी जनरल टर्म आएगी या कोई भी वो आएगा ना क्वेश्चन आएगा, तो उसमें वो ए बी एक्स सी नहीं देगा, वो हो सकता है यहाँ पे उल्टा कर दे, बी सी ए कर दे, तो उसके हिसाब से आपको वो करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ माइनस बी अपॉन ए की तरह ही लिखा है, मैंने यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखवाया है कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल होगा किसके, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कुछ भी हो तो वो आपको यहाँ पे पुट करना है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ भी हो, ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी मिल रखा है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। फिर अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे पुट करना है। तो चलिए फिर आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये वरना एक ही पूरे उसमें एक ही वीडियो में सारा चैप्टर खत्म करने में दिक्कत होगी थोड़ा, क्योंकि ये काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो एक वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, आपको एक वो दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब बोला है कि इसके जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन है ना उसको आपको वेरीफाई करना है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे, तभी तो आप वेरीफाई कर पाओगे। तो ऐसा करते हैं, जीरोस निकालते हैं इसके। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन सिखा देता हूँ, ठीक है, जो आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा, बट दोबारा एक बार देख लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा सी टर्म है ना मतलब कांस्टेंट टर्म है उसको देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ, 1 ही होना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं होने का मतलब है यहाँ पे 1 है। अगर 1 है तो बहुत बढ़िया है। कोई और दूसरा नंबर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको और 10 को मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी मल्टीप्लिकेशन की बात आता है उसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, मतलब ठीक है, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन आपको शायद याद होगा, फैक्टराइज करेंगे तो 2 5 10 और 5 1 5, फैक्टराइज करके क्या आते हैं दो नंबर 2 और 5। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे तो सिंपल दो ही नंबर्स आए हैं, आगे थोड़ा डिफिकल्ट बनेगा तब हम और आगे बात करेंगे। इन दो नंबर्स का देखते हैं, या 3 नंबर्स जो भी आए उनका ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ऐसे दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन की, मतलब ये 10 है तो 10 को 2 और 5 में यहाँ पे हमने ब्रेक किया, ठीक है। अब कोई और एक्स्ट्रा नंबर भी होता तो उसको इन दोनों में ही एडजस्ट करते, दो नंबर्स में ही एडजस्ट करना है, दो से ज्यादा नंबर नहीं बनाने हैं। और देखते हैं कि इनको प्लस या माइनस करके हमें जो एक्स का कोफिशिएंट है ना वो मिल रहा है या नहीं, साइन के साथ। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे भी जो इनको प्लस करके या माइनस करके पॉजिटिव वाला आना चाहिए नंबर, नेगेटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर नेगेटिव नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे नेगेटिव साइन को ताकि नेगेटिव भी आए, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 5 + 2 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, और पॉजिटिव 7 ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी
प्लस 5x और प्लस 2x के टर्म्स में ब्रेक करते हैं, है ना। हम 7x को कैसे तोड़ सकते हैं, 5x प्लस 2x, 5 प्लस 2, है ना, साथ में बस क्या हो गया, x आ गया क्योंकि x यहाँ पे इनके बाहर था, ठीक है। ऐसे किया कुछ हमने, थोड़ा सा और ढंग से दिखाया था, 5 प्लस 2 ऐसे ब्रेक किया था हमने इसे। अब क्या करना है, इनको दोनों को दोबारा नेक्स्ट स्टेप में ऐड मत कर देना, ऐड कर दोगे दोबारा यही आ जाएगा। अब x को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया क्या होगा, इसको पहले तो और जीरो के इक्वल भी पुट करते हैं, जीरो के इक्वल, क्योंकि हमें जीरो जीरो निकालने हैं। जब भी मैंने बोला था जीरो निकालने हो तो उस पूरे एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल पुट करो, ठीक है। अब क्या करते हैं कि पहली दो टर्म और लास्ट की दो टर्म्स में क्या करते हैं, जो भी कॉमन चीज है ना सब कुछ कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, तो x प्लस 5 आपका 1 वो आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x और यहाँ बचेगा 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या करते हैं, इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में जो कॉमन दिख रहा है ना उसको कॉमन ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे x प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस 5 आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो ले लो फिर कॉमन। जैसे x प्लस 5 कॉमन लिया जाएगा, पूरी टर्म में सिर्फ x बचेगा, पूरी टर्म में सिर्फ प्लस 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो चुका है, क्लास 9 तक आपने कर लिया होगा ये। तो आई होप आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अभी और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में भी, ठीक है। तो जैसे ये आया यहाँ पे आपको मिल जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्यों होता है ऐसा, आपको इसका भी मतलब पता होना चाहिए। देखो यहां से क्या होगा, या तो x प्लस 5 में x की वैल्यू पुट करने से हमारा पूरा एक्सप्रेशन 0 बन रहा होगा, क्योंकि x प्लस 5 जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स प्लस 2 इज 0। तो हम बोलते हैं या तो x प्लस 5 0 के इक्वल होना चाहिए, ये 0 के इक्वल होने के लिए, या x प्लस 2 0 के इक्वल होना चाहिए इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल होने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे ये होता है। तो x इज इक्वल्स टू -5 आ जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका अल्फा, ये आ गया बीटा। अब दोनों में से किसी को कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे ही आया, अब आप बोलोगे कि अल्फा प्लस बीटा, तो आपका क्या आ रहा है, क्या करते हैं, फॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। इस वाली आइडेंटिटी को हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो जरा। तो अल्फा है हमारा -5 प्लस -2, तो आपको दिखेगा ये -7 आएगा, आपका आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो हो गया। फिर -b अपॉन a वेरीफाई करो, -b अपॉन a। तो देखो b कितना है हमारा, 7 है, ठीक है। तो 7 रखो यहाँ पे, तो माइनस तो साइन पहले आगे आएगा ही आएगा, मैंने बोला। बाकी 7 के साथ जो साइन है पॉजिटिव साइन था, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो गया। अपॉन a की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो इज इक्वल टू a भी -7 आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a आ रहा है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू -7 और -b अपॉन a की भी वैल्यू -7, तो ये भी वेरीफाई हो गया। फिर हम बोलेंगे फॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे आएगा अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे अगर, तो -5 इंटू -2, ठीक है, ये होगा। तो आपका 5 2 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 आ रहा है। तो c अपॉन a निकालेंगे अगर, तो c अपॉन a क्या है आपका, 10 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a भी आ रहा है, तो आप लिख देना हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये इसमें करना होता है और आपका ये पूरा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग लेफ्ट साइड को अलग निकालते हैं, राइट साइड को अलग निकालते हैं। वेरिफिकेशन में ये होता है, और जब प्रूफ करना होता है तब अलग चीज होती है, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना कैसे वेरीफाई करना है, और आगे क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बचे हुए हमारी एक्सरसाइज है वो करेंगे। ये मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा एनसीईआरटी से चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपका जो आगे वाला पार्ट है इससे वो डिलीटेड है, क्यूबिक वाला पार्ट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।